वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की अनोखी चौपाल 20 दिसंबर 2025 रात्रि 7:30 बजे आप सभी का स्वागत है। चौपाल की प्रारंभ में मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, आप अपने माइक को अनम्यूट करें। जी भैया। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए हुए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का, गुरु का ध्यान करते हुए। ओम 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 ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। चौपाल पे वंदे मातरम के गायन के लिए हमारे बीच में वेस्ट बंगाल से नंदिता दीदी, माइक अनम्यूट करें। जी वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम शश्यामलम मातरम, वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं। सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। वंदे ভালো मातरम। দিদি, ভালো। धन्यवाद सबाइके। वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज सबसे पहले चौपाल की शुरुआत करते हैं। हम सभी की उम्र में बड़ी हैं और दीदी हैं किरण जैन दीदी पानीपत से। किरण जैन दीदी पानीपत, अपना हैंड रेस करें जरा अगर आप जुड़ चुकी हैं तो। किरण जैन दीदी पानीपत, शायद अभी नहीं जुड़ पाई, जुड़ी तो होंगी ऐसा नहीं है। किरण जैन दीदी पानीपत, दो। किरण जौनपुर, किरण चंद्राकर, किरण गेस्ट,
ये लेकिन उनके नाम के आगे तो जैन लगा होता था। चलिए, बात करते हैं थोड़ी देर में। आ जाएंगी दीदी, मैं बुला लेता हूँ। आ गई, आ गई, आ गई। जी दीदी, माइक अनम्यूट करें, वीडियो ऑन करें। आपके मोबाइल पे मैसेज किया है दीदी। किरण दीदी, किरण दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट करें और वंदे मातरम वीडियो। भैया, मेरे में आया है भैया। अच्छा, आप में आया है? नहीं नहीं, आपको नहीं। अ, जी किरण दीदी जो हैंड रेस कर रखी है, पानीपत। चलिए, आ जाएंगे दोबारा। सुखमनी कौर बहन, क्या आपकी गुरप्रीत कौर दीदी बहन आपके साथ है? हैंड रेस करना। सुखमनी कौर, जम्मू से। क्या बात, चौपाल से जुड़ तो गई, लेकिन हाँ, माता जी ने वीडियो ऑन कर लिया, अब तो माइक भी ऑन हो जाएगा। लगता है इनका चश्मा इनका पोती लेके भाग गया था। माइक अनम्यूट कीजिए दीदी, मोबाइल पे मैसेज, वो एक म्यूट बना होगा ना, म्यूट, उसको टच कीजिए, माइक खुल जाएगा। आप बोलने से पहले मोबाइल पे उंगली टच कीजिए मोबाइल पे, और एक माइक बना होगा, म्यूट लिखा हुआ, ऑडियो लिखा हुआ या म्यूट लिखा हुआ, उसको टच कीजिए। शायद नहीं कर पा रही है। कहाँ गई आपकी बहू रानी? बहू रानी को बुला के ले आइए आप। चलिए, जब तक मैं आप लोगों को एक अनुभव सुनाता हूँ। कल का एक अनुभव रह गया था डॉक्टर सुशील भैया का, वो पूरी तैयारी में थे अनुभव देने के लिए। जी, अभी उनका भी ले लेते हैं भैया। पहले ये जरा एक मजेदार वाला अनुभव सुनिए आप लोग। खाओ और खांसी भगाओ, है कितना बढ़िया होगा। जो इसको खाने का शौक चढ़ता होगा, खाने से खांसी भागे तो कितना आनंद आएगा। मजा आ जाएगा, मैं तो वही देखा था। लीजिए, वंदे मातरम। आपके लिए पेश है। आपके लिए आवाज, आवाज ना आए तो बताइएगा। जी दीदी। 26 साल पहले मेरे बेटे के जन्म पे मुझे खांसी हो गई थी, और वो खांसी मेरी किसी भी दवाई से कभी भी ठीक नहीं हुई। आज से 1 साल पहले भैया जी के उपचार खजूर के साथ गर्म पानी लेने की वजह से मैं किसी भी अंग्रेजी दवाई का सेवन नहीं कर रही हूँ, और मेरे द्वारा बताए गए काफ़ी लोग भी इसी खजूर की वजह से ठीक हो रहे हैं। धन्यवाद। अच्छा, एक मिनट दीदी। अच्छा दीदी, आपका जो खजूर खांसी की वजह से क्या हो जाता था? यूरिन भी लीक हो जाती थी। मुझे अगर आज सुबह खांसी शुरू हुई हम्म। तो विद इन 3 और 4 घंटे के अंदर यूरिन पास होना शुरू हो जाता था। अच्छा, कंट्रोल नहीं होता था। बिल्कुल कंट्रोल। वो ऐसा होता था कि मेरे को 4-4 5-5 दिन एलोपैथिक दवाई खाने के बाद भी कंट्रोल नहीं होता था, और मैं बहुत सफ़र करती थी इस चीज़ को। उसकी वजह से मेरी नसों में भी दर्द होता था, ब्रेस्ट के नीचे। जी दीदी। जी भैया, हेमंत भैया, आप जी आपको तो आनंद आ गया होगा, खाने को मिल गया, वो भी। जी जी, लग रहा कल तरनुन दीदी भी दे देगी फीडबैक। हाँ, खजूर खा वंदे रही है। मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी। हाँ भैया, आपने अनम्यूट किया था, सॉरी, मैं ना फोन पर थी दूसरे। एक मिनट दीदी, पहले तरन्नुम मैम को सुनते हैं, नरकटियागंज हाँ कोई हाँ कर जी, रही है। ठीक। जी, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी, मैं तो खांसी से सही में रात ही बहुत परेशान थी, सेम इसी तरह यूरिन भी पास हो जा रहा था। तो रात आपसे बात नहीं हुई, सुबह बात हुई तो भाई भैया बोले रस्टेक्स और क्या कैंथी नहीं कौन दवाई का और बताए। तो वो तो मेरे पास था नहीं। भैया बोले कि ये मतलब खजूर को गर्म करके खा लो और गर्म पानी ले लो, 2 खजूर 2-2 घंटे पे लो। मैं फौरन बेड से उठ कर गई
बरस की पहले सीधे थायराइड की दवा लेती हूँ, बट नहीं ली दवा। किचन में गई, 2 खजूर निकाली, उसके बाद उसको गर्म करके खाकर पानी पी ली। दिन भर तो बिल्कुल खांसी नहीं था, बिल्कुल नहीं। और फिर अभी से जो है तो खांसी शुरू हुआ है। थोड़ी आवाज भी भारी हो रही है, लेकिन फिर मैं अभी पिन खजूर खाकर, मतलब गर्म करके खजूर भी खा ली। और हेमंत भैया बताए थे फिटकीरी भस्म, 2 चुटकी 1 कप पानी में गर्म पी ली। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। लेकिन एलोपैथ दवा नहीं खाऊंगी भैया, बस आपका साथ चाहिए, सभी परिवार का साथ चाहिए। एलोपैथ ठान ली तो ठान ली, अब इस खांसी को हमको जितना दिन जाना हो मैं परिश्रम करने को नहीं तैयार हूँ नहीं, बस। वो खांसी आज ही खत्म हो जाता, लेकिन सुबह आप किचन में चले गई थी इसलिए गड़बड़ा गया। अगर सुबह रसोई घर में जाके लेते तो ठीक हो जाता। सॉरी सॉरी सॉरी। अब पता है भैया जी, हम ना वहाँ मुजफ्फरपुर गए हुए थे। तो हमें 2-3 दिन पहले ना अचानक से 12 साढ़े 12 बजे पेरू में बिल्कुल एकदम नीचे काफी दर्द हो गया, मतलब बहुत ज्यादा। तो पहले तो मुझे दर्द हुआ ना थोड़ा, तो मैं फौरन लीवर भट्टी ली, क्योंकि लीवर भट्टी इतना, मतलब क्या कहें, इसका गुण ऐसा है कि हमको 2-3 दिन 4 दिन पहले वहां हुआ दर्द पेट में थोड़ा, मैं उठी धीरे से गर्म पानी ली और लीवर भट्टी ले ली। आधे घंटा बाद पेट का दर्द गया और पेट साफ भी हो गया। हमें लगा, अरे ये तो जादू है। तो हम फिर दर्द हुआ उस दिन तो मैं लीवर बट्टी ले ली। उसके बाद फिर हमें लगा दर्द है ही है, हम ला श्री राम बट्टी भी ले लेते हैं, वो भी ले लिए। इधर 12:30 पौने 1 से हमें दर्द काफी होने लगा। मतलब इतना दर्द हुआ कि जो हम दांत पे दांत बैठाल कर सोच रहे थे चीखे नहीं कि लोग नर्वस होंगे हमें हॉस्पिटल जाएंगे, तो हमें बेहोश हो जा रहे थे। तो फिर ये लोग बोले कि नहीं नहीं डॉक्टर के यहाँ ले जाना होगा। अरे हॉस्पिटल, इमली चट्टी तो प्रसाद हॉस्पिटल तो खुला हुआ है। हम सोचे देवर को तो वहीं ले जाकर लोग एडमिट किया था, चले गए। और फिर ही प्रसाद ले जाएगा लोग, अटेंडम जब मतलब एडमिट करते हैं तो नाइट की चार्ज भी अलग। फिर 20 ठो तो सुई हमको डालेंगे लोग, फिर कहेंगे यूट्रस जांच कराओ, सीटी स्कैन कराओ। मैं बहुत हिम्मत से मैं बोली नहीं नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे, हमको बहुत होगा तो एक पेन किलर। देवर बोले अरे गाड़ी निकाल चुका है। हमने नहीं, गाड़ी भी रहेगा तो नहीं जाएंगे। और हम बिल्कुल बर्दाश्त किए। फिर ये बोले कि अमृत धारा लाए, हम हाँ अमृत धारा भी दीजिए। 2 बूंद अमृत धारा भी लिए। फिर वो गैस का जो चूरन होता है वो भी ले लिए। और क्या लिए थे, हाँ वही लीवर भट्टी, गैस की दवा एक ये दिए। और उसके बाद हम क्या अजवाइन फिर ले लिए नमक से। उसका समझिए धीरे धीरे करके हमको 3:30 बजे करीब जाकर ये दर्द थोड़ा लगा कि हमें नॉर्मल हुआ। लेकिन हम जैसो अपनी जीत हासिल कर ली, हॉस्पिटल नहीं गए भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, वंदे मातरम। बहुत खुशी हुई। आपका सुबह में उठ के ये लोग बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, बोले कि अरे डॉक्टर की जरूरत होगी, हमें ट्रेन भी पकड़ना था 7:30 बजे। तो मैं सुबह उठ गई, तो ये बोले कि नहीं अभी नहीं जाएंगे, सो से बांद्रा से अवध एक्सप्रेस से चलना है। फिर मैं गई और लेट गई थोड़ी देर, उसके बाद तो उठ के तैयार हुई। वो बोले कि नहीं नहीं, देवर बोले नहीं 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 जाना है, सो भैया को जरूरी है चल जाएंगे। हमें नहीं नहीं, फिर यहाँ हम रहेंगे तो उनको परेशानी होगी। मैं सोची कि भागो यहाँ से अपने घर, टोटल मेडिसिन तो हमारा वहां, डॉक्टर के पास जब आप जा ही नहीं रहे तो वो क्या करेगा। हम इनसे बोले कि नहीं नहीं हमें जाना होगा, हमें जाना होगा। बोले देख लो तुम, हमें नहीं नहीं हमें जाना होगा, सब दवा मेरा वहां है। और फिर वहां जाएंगे हम अपने चौपाल से जुड़ेंगे, अपनी बात रखेंगे, यहाँ पे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं भाग कर चली आई भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इनको बोली, ये लोग मजाक कर, बोले डॉक्टर अपना जैसे इलाज कर ली। बोले डॉक्टर इलाज ही नहीं की, डॉक्टर आप लोग का 10-20 हजार रुपया बचा दी। समझिए जिसका भी ये पॉकेट तो ढीला हो ही जाता है, लेकिन ये भैया जी का देन था कि डॉक्टर बचा दी। उसके बाद चाचा जी का बंधन उपचार का भी बहुत अच्छा ये रहा। +2 में मेरा देवर का बेटा पढ़ता है, वो बहुत दर्द था उसके पाँव में। तो वो तेल लेकर ना लगा रहा था, 11 बजा था रात का। तो उसके रूम में हम गए, हम क्या कर रहे हैं जी, तो बड़ी मम्मी बहुत पाँव में दर्द है लगा रहे हैं। तो मेरे पास पाँव वाले बंधन ना घर ही पे छुटा हुआ था, हाथ वाला था। बस मैं दोनों को एक साइड से मतलब 2 तह करके एक पाँव, एक साइड से एक पाँव। बोले उठा बैठी करो तुम, 10 बार कर लिया। फिर 10 मिनट बैठा, उसके बाद उसको पानी पिलाकर खुलवा दिए। खूब कस के चीख रहा है, अरे ये तो जादू हो गया, जादू हो गया। ये दौड़े आए रूम में, क्या हुआ जी तुमको। बोले अरे बड़ी मम्मी ने तो जादू कर दिया, ये तो लग रहा है कि कुछ मंत्र कर रही है, मंत्र मार दी, मेरे पाँव का दर्द ठीक हो गया। खूब अपने पाँव को दाब रहा है, ऐसे ऐसे खूब घुमा रहा है, पटक रहा है। बोला ये तो बिल्कुल सही हो गया। हम बोले हाँ ये ऐसे ही जादू होता है। तो फिर कल होकर उसका एक मस्सा था गाल पे, उसको जैसे वो नोच लिया और बार बार रुमाल लगा रहा है। हमको क्या हुआ है, तो इसमें बहुत लहर जलन हो रहा है, इसमें जो है ना नाखून लग गया है। हमने रुक जाओ, ब्यूटी क्रीम ला कर दिए,
फिर ब्यूटी क्रीम लगाया और थोड़ा सा नाक पे अपने लगा लिया। ये जो लगा रहा करे, बड़ी मम्मी ये क्या दे दी थी आप? इसमें ना लहर जलन भी खत्म हो गया और मेरा नोज बहुत टाइट टाइट रूखा रूखा लगता था, ये सॉफ्ट हो गया बिल्कुल। और आप चली जाती ना, मैं सोच रहा था कि बड़ी मम्मी का वो क्रीम छुपा दूंगा और जब वो चली जाएंगी तो फोन करूंगा, बड़ी मम्मी आपका क्रीम छूट गया। तो बड़ी मम्मी बोलेंगी तुम लगा लो। हम अरे नहीं भाई, हम छोड़ कर जा रहे हैं, तुम लगाओगे भैया। ये सब तो मतलब अद्भुत जिसको कहते हैं वो हुआ। बच्चे बच्चे हमको डॉक्टर बोल रहे हैं। बड़ी मम्मी डॉक्टर हो गई। कल फोन किए हुए थे इनके भाई, थे बोल रहे हैं कि बोले क्या हुआ, तबीयत ठीक है, दिखाना उखाना पड़ेगा? ये बोले नहीं नहीं कहीं नहीं जाएगी, डॉक्टर अपना इलाज कर रही है, एकदम फिट है। हम बोले बिल्कुल हम फिट हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए भैया, भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये फीडबैक रहा और सब लोगों से यही कहेंगे कि जहां तक हो मुमकिन कोशिश यही करें कि अपनी इलाज खुद करें और आस पास जो भी हो, पड़ोस हो, अपने पराए हो, सबको बताएं। सबको बताती हूँ, जहां तक होता है सब लोग कीजिए भाई। और बढ़ चढ़ के अपना, मेरा खुद का मेडिसिन घर में इतने सारे डब्बी, इतना श्री राम भट्टी बना हुआ है, लीवर भट्टी बना हुआ है, फिर लौंग का मैं बनाई हूँ वो बना हुआ है, सारी चीज घर में झूठ मूठ का हम लेकर गए थे, लेकिन सब सिस्टर वो आई हुई थी तो सबको दे दिए थोड़ा थोड़ा। अब मेरे पास था नहीं, चले आए, अपना इलाज कर रहे हैं और ठीक हो जाएंगे। ये लोग पर दवा नहीं खाएंगे भैया जी, बस आप लोग सबका आशीर्वाद चाहिए। नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे। अभी खांसी अब जितना दिन जाएगा एकदम सोच लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी शेरनी बनने के लिए। जी भैया जी, लीवर बस आप लोग का साथ चाहिए। जी समय का सदुपयोग करते हुए लीवर भट्टी के एक ऐसे अनुभव की ओर चलते हैं जो अद्भुत है। वो भी मैंने अभी अभी कॉल रिकॉर्डिंग में से काटा है। लीवर भट्टी का भी सामान, लीवर बटी तो मैंने बनाया, मैं खा रही हूँ। मैं उसका फीडबैक आपको इसलिए सोच रही थी लेट से दूंगी। मुझे ना भैया लास्ट स्टेज था असाइटिस का। अच्छा तो मैंने ऊँट का दूध मंगा के राजस्थान से मतलब 1 साल पी हूँ, ठीक है। लेकिन मैं खुद डॉक्टर हूँ, तो मैं जितना भी जीत राम मांझी दिल्ली में है, एक बहुत बड़े वैद्य हैं, उनके यहाँ भी ट्रीटमेंट कराने गई। 40,000 रुपया मेरा खर्चा हुआ, 8,000 का उन्होंने दवाई दिया और जाने आने में मेरा। लेकिन मतलब मेरा और शरीर फूलता गया। उसमें क्या है कि ना पेट ही फूल जाता है। तो मतलब मैं बड़ी परेशान थी। फिर मैंने वो जो एक और धीरज भाई है ना बंगाल में, उनसे भी संपर्क की। उन्होंने दवाई नहीं दी मुझे, जो बताया एक जड़ी बूटी, वो मैं भी जानती थी पर मैं ले नहीं रही थी। बाकी सब जड़ी बूटी मैं ले रही थी बहुत सारा खुद से, और बहुत मेडिसिन। फिर मेरे सर हैं BHMS, उन्होंने भी दवाई दी। वो मैं अभी सडनली आपसे बात कर रही हूँ तो नाम भूल रही हूँ उसका। एक ही मेडिसिन आता है साइटिस का। तो मेरा बहुत सीरियस कंडीशन था, लास्ट ही स्टेज। अब मैं क्या करूं, DIP डाइट मेरे से होता नहीं था। फिर भी मैं ट्राई कर रही थी। बट आपका ना लीवर बटी मेरे लिए भगवान का काम किया। मैं बनाई हूँ अभी, तो अभी मैं 15 से 16 दिन हो गए, पेट मेरा काफी अंदर हो गया है। तो मैं सोची थी कि मैं एक बार पूरा कंप्लीट करूंगी ना, फिर मैं आपको फीडबैक दूंगी। बहुत बढ़िया बहन, मतलब तूने दिल खुश कर दिया। लेकिन पता है भैया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि मैंने 2 बार अपने लीवर का टेस्ट कराया था, अल्ट्रासाउंड, लेकिन मुझे अल्ट्रासाउंड में आया ही नहीं। तब मैंने जाके फिर सर को दिखाया वीडियो कॉल पे कि सर बोले कि ठीक है अपना पेट दिखाओ। तो फिर मैं उनको दिखाई, तब वो पहचाने कि तुमको तो असाइटिस है लेकिन तुम्हारे टेस्ट में क्यों नहीं आ रहा। और एक बार नहीं, मैंने 2 बार करवाया। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। अच्छा तो इससे तो मुझे अभी 50% मेरा पेट अंदर हो गया है, बट थोड़ा सा अभी निकला हुआ है अभी। और मैं इसलिए भी टेस्ट नहीं करा रही हूँ कि टेस्ट कराने से कोई फायदा होता ही नहीं है मुझे। जी हाँ, तो मैं ये सोची थी कि मैं पहले इसको कंप्लीट कर लूंगी, फिर आपको फीडबैक दूंगी। तो आज आपको कॉल आ गया तो मैं सोची बता ही देती हूँ आपको। तो मेरे पास है भैया, वो मत भेजिए आप। ठीक है बहन। ठीक। जी अब चलते हैं पानीपत किरण माता जी के पास। किरण जैन माता जी, माइक अनम्यूट कीजिए। अब क्या बात है, बहू है फिर भी वहां माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है? माइक अनम्यूट करो, नीचे मोबाइल पे टच करो, नीचे ऑडियो बना होगा, वीडियो वहां पे म्यूट लिखा होगा, उसको टच करो।
ये तो डांट खाएगी। चलिए जब तक दूसरे को सुनते हैं, डॉक्टर सुशील कुमार पानीपत। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया। जी भैया। हाँ, माइक बंद हो गया भैया। ये बार बार बंद कैसे हो गया? ये क्या आ गया है? होस्ट अलाउड पार्टिसिपल टू अनम्यूट। ओके। वंदे मातरम भैया दोबारा से। वंदे मातरम। एक दो फटकड़ी के अनुभव हैं भैया, जी बहुत ही अच्छे। एक भाई को 6 महीने पहले मोच आ गई थी और उसका मांस फट गया था पैर का। उसने 2-3 हॉस्पिटलों में दिखाया, कई जगह दिखाया, तो उसको आराम नहीं लगा। तो फिर मैंने उसको देखा सुशील भैया पैर पहले सुलटे हो जाओ भैया, उल्टे। सुलटा करो भैया फोन को, उल्टे लटक। अच्छा। जी जी। तो मैंने उसका पैर पे पैर रख के सीधा करके उसको कच्चे दूध में फटकड़ी पसंद दी भैया, 3 से 4 दिन। तो आज वो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और एक दूसरा फटकड़ी का अनुभव है। एक भाई को एक्सीडेंट हो गया था और उसके कुल्ले का मांस फट गया था, तो उसको भी मैंने कच्चे दूध से मैं फटकड़ी थोड़ी 2-2 चुटकी मिला के दी। आज वो भी ठीक है, उसने भी काफी दवाइयां ली थी। और एक तीसरा अनुभव भैया, एक बहन को नींद नहीं आ रही थी, कम से कम 6 महीने से, रात को बहुत परेशान होती थी। तो आपने मंत्र बताया था कि शुद्धे शुद्धे महायोगिनी महानिंद्रे स्वाहा। मैंने उसको बोला कि जब आप सोने जाओ ना तो 10 बजे 10:30 बजे मेरे पास कॉल करना। और तब मैंने उसके कान में बोला वो मंत्र, उसको बताया स्पीकर ऑन करके, तो उसको बोलते बोलते नींद आ गई भैया। तो एक तो ये अनुभव, और एक और मैं बताना चाहूंगा भैया। ये जो एमसी वगैरह रुक जाते हैं, तो एक उसका अनुभव था। एक बहन के 4 महीने से एमसी रुके हुए थे, तो मैंने क्या बताया उसको, कुछ खाने पीने के लिए तो मना कर दिया उसने। ये थोड़ी फोटो दिख रही है भैया मेरी? हेलो। जी भैया दिख रही यूट्रस है। के यूट्रस के ऊपर यहाँ 3 उंगली रख के, और जो तीसरी उंगली वो होगी उसको 20 बार दबाने के लिए बोला मैंने, सांस रोक के। और फिर सांस को जोर से ऐसे खींचने के लिए मैंने उसको ये 3 बार करवाया, और दिन में से 3-4 बार करने के लिए बोला था। तो उसके 4-5 महीने से जो मेंसेस रुके हुए थे वे खुल गई। तो ये मेरे अनुभव थे भैया। यहाँ पे एक यूट्रस के ऊपर पॉइंट होता है, जो मेंसेस रुक जाते हैं उसमें मदद करता है क्यों प्रेशर के हिसाब से, तो उससे भी मेंसेस खुल जाते हैं। जी भैया। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपके अनुभवों से, क्योंकि आपके अनुभव बहुत ही सटीक होते हैं और अनेकों परिवारों के विश्वास और हौसले को बुलंद करते हैं। अब चलते हैं पानीपत में ही। पानीपत से, पानीपत में किरण जैन माता जी के पास। माता जी माइक अनम्यूट कीजिए। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चलो चौपन का गुल्लक बनाया। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम माता जी। जी भैया। जी, आपका मैसेज देखा, दिल खुश हो गया। मैंने कहा आपने हमें याद दिला दिया कि चलो कई चुप। दिन से बना रखा था भैया जी। अच्छा, अब माता जी तो गलती करती नहीं, ये तो पति को हस्बैंड बोलती नहीं, ये गलतियां करती नहीं। इन्होंने कहा कि मैं अपनी तरफ से ही हर हफ्ते 500 रुपये डाला करूंगी। भैया जी वो रसोई घर से थोड़ा सा इलाज भी हो जाता है ना, थोड़े से उसके डाल दूंगी। जी जी माता जी। जी 300 रुपये मैंने उसके भी डालने हैं, 200 एक बार डालने हैं, 100 एक बार डालने हैं। जी जी, बहुत बढ़िया।
बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आप जैसी जैसे बड़ी सबको बहनों, सिखाया बड़ी भैया। माताओं का आशीर्वाद हमारे अभियान पे, हमारे विचारों पे और खुले आंखों के सपनों पे आप लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। तो कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद धन्यवाद भैया जी। जी। अब डॉक्टर सुशील कुमार पानीपत भी दिखा रहे हैं, ये पुराने जमाने की तिजोरी। जी भैया, एक मिनट, माइक माइक अनम्यूट करना भैया इनका। हेमंत भैया। भैया ये गुल्लक बनाया भैया मैंने भी चौपन के लिए। बहुत बढ़िया। और 1100 रुपये इसमें डाल भी दिए मैंने। बहुत बढ़िया। जी सुनीता भैया। सुनीता शर्मा दीदी, सोनभद्र, भीलवाड़ा, राजस्थान। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। भैया मुझे पूछना था, पूछ लूं अभी पतिदेव हाँ के हाँ, लिए? हाँ हाँ, पूछ लीजिए। उल्टे दूसरे शब्द बोलते तो ये 500 रुपये आ जाता। नहीं, अब तो ध्यान रखना पड़ेगा, वो तो वैसे ही डाल दूंगी भैया। ठीक है। ये भैया इनके पैर पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पैर जमीन पे रखा ही नहीं जा रहा। कल वैसे सुशील भैया से भी मैंने बात की थी, तो उन्होंने भी बताया था मुझे इलाज। अब ये कह रहे हैं कि ना एक बार आप जो है भैया से भी पूछ लो, गोविंद भैया से भी। तो ये भैया दर्द बताना कहाँ पे हो रहा है? ये भैया ये दर्द जो ना एड़ी में, इस जगह पे बहुत इनके दर्द हो रहा है, पैर जमीन पे रखा ही नहीं जा रहा है। ये पॉइंट है भैया। जी, तो दीदी आपने एक तो बीच वाली उंगली में रबड़ लगाया, बाएं हाथ। दीदी भैया मैंने इनको मतलब ये क्या करते हैं, इनको मैं बार बार रिमाइंडर कराती हूँ कि रबड़ बैंड लगाओ। ये क्या करते हैं, एक दो बार लगाते हैं छुट्टी। अच्छा, कोई बात नहीं, बाएं हाथ तो की बीच वाली उंगली में तो एक तो रबड़ लगाइए बार बार। और अभी गुनगुन नमक वाले गुनगुने पानी में उसे डुबो के रखें। डुबोने के बाद 5-10 मिनट बाद निकाल के खूब अच्छे से साफ करके अरंड तेल से मसाज कीजिए। मसाज इतना करें कि उनको वहां पे जलन महसूस हो, इतनी गर्मी। ये नीचे नीचे तलवे पे भैया? हाँ, तलवे पे। फिर ठीक है। उसके बाद सॉक्स पहना दीजिए और रात को सोने से पहले दालचीनी, हल्दी और घी दूध में उबाल के पिला दीजिए। अच्छा, दालचीनी, दालचीनी हल्दी और घी? हाँ, दालचीनी, हल्दी और घी दूध में उबाल के पिला दीजिए। ठीक है भैया। तो ये भैया अरंड का जो तेल है, ये गरम करना है या वैसे ही नहीं, लगा दो? लगाते लगाते गर्म करना है, मतलब इतनी मालिश अच्छा। करें कि गर्म हो जाए। और ये आपको दुआएं दे, दूधो नहाओ पूतो फलो, सदा सुहागिन कहो। इतनी मालिश करो कि दुआएं निकल जाए सोने से पहले, नींद आने से पहले। ठीक है भैया, ठीक है, धन्यवाद भैया। ठीक है सर। हल्दी मेथी सोडा अजवाइन का काढ़ा भी दे रही हूँ भैया वैसे तो। सिर्फ दालचीनी, हल्दी और घी दे दीजिए। और ठीक है रबड़ जरूर लगा दीजिए। अभी बैठे बैठे कम से कम 5-6 बार आप ही अंगूठी पहना दीजिए, और क्या। भैया, मैं तो पहना दी बार बार, मैं तो सुबह को एक बार बार बोलती हूँ। मैंने कहा कि ना इसको रबड़ बैंड लगाओ, रबड़ बैंड लगाओ। मैंने तो ठीक किए हैं भैया। रबड़ बैंड से बहुत हो गया, मतलब ये ना एड़ी का दर्द ठीक हुआ है, मैंने इनको बहुत बार बोला। हम्म। तो आलस कर जाते हैं ना कई बार तो जेंट्स तो। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत्यवीर भाई। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। जी भैया, वंदे मातरम भैया। भैया वो मैंने अपनी धर्मपत्नी के लिए भैया आपसे बायोकेमिक्स की दवाइयाँ जो पूछी थी, वो आपने 7 दिन के लिए बता दी कि 7 दिन भैया पहले इनको प्रयोग करके देखो, उसके बाद में आगे का वो बताएंगे। तो उसमें सारी फोर्स थी, 5 फोर्स थी, वो पांचों फोर्सों को मिला के एक एक गोली और जी 4 बार मतलब देना था। तो वो मैं दे रहा हूँ भैया। तो उससे मतलब भैया उसका जो बेनिफिट है वो तो वो बता रही थी कि वैसे आराम लग रहा है मुझे, शरीर में हल्कापन महसूस हो रहा है। और भैया वैसे जो सूजन आ जाती थी मैं बताता था, वो चीजें नहीं है, वो भी खत्म हो गई है। मतलब वैसे सूजे हुए दिखते थे सर्दियों के दिनों में। और ये पोंचे वगैरह बता रही थी पकड़ के, ये भी मेरे अब वैसे लग रहे हैं कि हाथ में आ जाते, पहले आते नहीं थे। तो ये तो आराम ये चीज का दिख रहा है। बाकी भैया उनको सर्दी जुकाम बुखार है वो, और बदन में दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, पता नहीं छाती में भी दर्द होता है, पीछे दर्द होता है, खांसते रहो, ये चीज हो रही है भैया उनके साथ। जी। आप बाजार कितनी दूर है होम्योपैथी की आपसे?
भैया होम्योपैथी का तो हमारे पास में यहाँ है नहीं। कोई डॉक्टर वैसे दवा देते हैं, वो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक है, एक मेरे जानकार डॉक्टर हैं, वो दवा देते हैं वैसे, मगर यहाँ मेडिसिन नहीं मिलती है कोई। अच्छा, चलिए ठीक है फिर। तो वो मिलेगी भी तो वो दूर है यहाँ से, मतलब 20 किलोमीटर कम से आपके कम। पास बायोकेमिक की 12 दवाइयां हैं। हाँ हाँ भैया। ऐसा है, 5 फॉस की जो दवाइयां हैं ये 7 दिन चल रही है, तो ये तो आगे चलता ही रहेगा। लेकिन इसी तरीके से अभी जो बदन दर्द हो रहा है और जो तकलीफें हो रही हैं उसके लिए आप लेंगे नेट्रम मयूर। नेट्रम मयूर। नेट्रम मयूर, काली मयूर, काली मयूर। नेट्रम फॉस। नेट्रम फॉस। और ये 3 दवाइयां अलग से ऐड कीजिए, लेकिन इसको अलग ही देना है, उनके साथ अच्छा। मिला के नहीं देना है। अच्छा भैया। ठीक है। किस रेस्क्यू में देना भैया? एक एक गोली दे दीजिए। एक एक गोली मतलब एक बार देनी है या 2 बार या 3 बार? कि अभी तकलीफ ज्यादा है तो दिन में 4 बार कर दीजिए। अच्छा, तो फिर भैया इसके अंतर में मतलब लगभग मतलब 15-20 मिनट का अंतर रखूं? इसको भले दिन में 2 बार कर दीजिए, सुबह शाम, उसको 4 बार कर दीजिए। उसको 4 बार कर दूं? ठीक है। और जी जब भैया। एक सर्दी बुखार बुखार बदन दर्द ठीक हो जाए तो फिर वो पहले वाली 4 बार फिर दोबारा। 4 बार। हाँ भैया, एक चीज और बताना चाह रहा था कि मतलब ऐसा था कि उन्होंने एक दिन बता रही थी खजूर खाया था, तो उसके बाद में बता रही थी कि पीरियड में मतलब मेरे दाग से आ गए। तो उसके बाद में भैया 2-3 दिन हो गए, 18 तारीख की बात है। उसके बाद में फिर तो दाग दूग आए नहीं है। वैसे पीरियड का भी टाइम है उनका, 27 तारीख को आया था पिछली बार। तो अभी तो नहीं है, वैसे कह रही है दर्द साथ हो रहा है मगर अभी आ नहीं रहा है, मगर अभी टाइम पड़ा है फिर वो तो। छुहाड़े पड़े हैं घर में? हाँ छुहारे पड़े हैं भैया, छुहारे हैं, अभी मुनक्का है। अभी 5-6 छुहाड़े शहद में डुबो के छोड़ दीजिए। ठीक है। इतने शहद में डालिए कि डूब जाए। और भैया। सुबह उठते ही अपना मतलब नित्य कर्म करने के बाद नाश्ते के रूप में ये छुहाड़े खाएंगी और पीछे से गर्म पानी पिएंगी। गर्म पानी। हम्म। जी भैया। जी भैया। ठीक है, ये चीज तो मैं कर दूंगा भैया। बाकी भैया एक मेरे पे फीडबैक और है, वो अभी नहीं दे रहा, वो बाद में दूंगा, क्योंकि वो मेरी एक प्रॉब्लम है। जो चीज मेरे को 7 साल हो गए, कम से कम 6-7 साल हो गए भैया, तब से वो ठीक नहीं हो रही थी। मगर वो एक चीज से ठीक होने जा रही है, उसका पूरा फॉर्मूला जो है वो भी मैं बताऊंगा भैया। वो मैं कर रहा हूँ, उसमें मुझे बहुत आराम है, मगर मैं देख रहा हूँ कि पूरी तरह से आराम मिल जाए तभी बताऊंगा उसको। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुखमनी कौर दीदी, माइक अनम्यूट करना, क्योंकि गुरप्रीत कौर दीदी का मैसेज था, उनसे अगर हैं घर पे तो बात कराना। सुखमनी कौर दीदी। जी जी जी, वंदे मातरम भैया जी। हाँ जी, गुरप्रीत कौर दीदी हैं? हाँ जी भैया हैं, वो फोन पे हैं फिलहाल। अच्छा। तो अब हमारे हमारे यहाँ ना जब ऐसा कोई कर रहा होता तो बगल से कोहनी मार देते हैं कि भाई तेरा बुलावा लगेगा। अब मैं ये मेरे ख्याल 5-10 मिनट में फ्री हो जाएंगे, मैं भैया को ठीक। कहती हूँ उनको करने ठीक। के लिए आपको। जी ठीक है भैया। जी। होशियार सिंह चाचा जी, गुड़गावा। भैया जी। दिल थाम के बैठिएगा, 9:05 पे अनोखी चीज जानने को मिलेगी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज लोकेशन से बाहर हूँ, मैं अपना नेटवर्क मिलता है तो नेटवर्क आया वो। जी जी। बस बंदे के लिए ही मैंने किया था, बाकी सब कुशल है। जी, बस आप सभी का आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे। वंदे मातरम। अनुपमा बहन करनाल। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी आपने जो 4 दवाइयां बताई थी मेरे को होम्योपैथी में, जी। वो मैं 8 दिन से ले रही हूँ भैया, लेकिन क्या है कि दर्द अभी पूरा ठीक नहीं हुआ है। रात में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है भैया, दिन में थोड़ा बहुत कम होता है, रात में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब लेट भी नहीं पाती, पूरी रात मेरे को घूम घूम के ही निकालनी पड़ रही है भैया। उंगलियों का कालापन कैसा है? जख्म कैसा है? अभी तो मेरे व्हाट्सएप पे वो डाल देना कि कौन कौन सी 4 दवाइयां थी, व्हाट्सएप पे डाल देना। जी भैया। और आगे के लक्षण लिख देना कि ये तकलीफें बढ़ी हुई है अभी। ठीक है भैया जी। ठीक है।
दामोदर चतुर्वेदी जी। जी भैया, वंदे मातरम। मातरम। भैया वो कान के लिए मैं आपसे पूछा था तो अच्छा बताया ही नहीं। आप बोले थे बताऊंगा, व्हाट्सअप भी किया कई बार, लेकिन आप वो नहीं कर पाए, उत्तर नहीं दे पाए, शायद बिजी रहे होंगे। हाँ हाँ कान कान बह रहा है, 15-20 दिन हो गए। जी जी। जी भैया। मेरे ख्याल से चाचा जी ने आपको जवाब दिया था। एक तो समुद्र फेन का पाउडर और उसके डाल के पीछे से 2 बूंद नींबू का रस डालने के लिए। जी जी आपने किया वो? वो नहीं किया। उसको आपने एक बार बोला था कि समुद्र फेन डालने से फिर जम जाता है तो दिक्कत होती है, आपने ही बताया था बीच हाँ में, तो हाँ, तो इसलिए मैंने नहीं किया था। डाल के फिर उसको साफ करना होता है आराम से। जी जी। जी भैया। अगर मिल जाता है तो समुद्र फेन और नींबू का रस कर लीजिए, क्योंकि हमारा जी आयुर्वेद में भी कई बार ये परीक्षित है और ऐसे भी परीक्षित है। और जिसकी मैं बात कर जी रहा था वो आपको वो मैं ध्यान से उतर गया है दोबारा। आपका व्हाट्सएप पे मैसेज था, लेकिन जब ढूंढ के लाने की कोशिश किया तो उसमें मैसेज रह गया। तो मैं कल 11 बजे जी आपको याद से बता दूंगा। तरन्नुम बहन। जी भैया, वंदे मातरम। पहले तो मैं ये पूछी थी कि भैया दोनों दवा मतलब कैस्टिकम और अष्टक खाएंगे क्या? नहीं, आप किस बात का खाना? भाई अब छोड़ खजूर। देंगे। खजूर से ठीक और करोगे, खजूर से ठीक करोगी तो बाकियों को खजूर खिलवाओगी। ठीक ठीक, खजूरी का। और अभी जो कान बहने के लिए पूछ रहे थे, हम्म। मैं भी एक जानने वाली को बताई थी, चाचा जी ही बताए थे, वही समुंदर फेन जो है सो डालकर और एक चुटकी या 2 बूंद नींबू का रस डालकर वो ठीक हो गया। जी जी। एयरबड से वो पोंछ ले रही थी और फिर 2-3 दिन की, अब बोली कि एकदम बंद हो गया बहना। जी जी भैया जी, धन्यवाद। तो उसको डाल के साफ करना जरूरी होता है। जी जी जी, वही बता रही थी कि डालकर भारी लग रहा था तो साफ करके फिर डालते थे तो सही हो गया। चलिए अब चलते वंदे हैं मातरम भैया जी। सबसे बदमाश राज्य की राजधानी में। पता लगेगा कौन सी राजधानी है? चलिए, बिहार की राजधानी पटना। और वंदे मातरम भैया जी। वहाँ की डॉन पटना की। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी। भैया कल पूछते थे ना कि एक भैया को उल्टी हो रहा है और बुखार है, तो हाँ। लौंग और पानी दिए थे तो आराम हुआ था, लेकिन फिर से स्टार्ट हो गया था। तो हम्म आप कल बताए थे कि लौंग और दालचीनी देने के लिए, तो हम्म उसको मतलब डबल गाढ़ा बनाने बोले, जैसे 1 गिलास को एकदम आधा कप बोले कट देने के लिए और हर घंटे देने के लिए। तो तीसरी चौथी बार दी तो वो उल्टी बंद हो गया। और बुखार के लिए आप बोले थे कि तवा पर गरम करके नमक जब बुखार उतर जाए तो चटा देने के लिए, तो वो भी चटाई है। तो आज एकदम पूरी तरह से उनको आज से भूख लग रहा है। तो हम भी भैया गुल्लक बनाए हैं, बाजार से खरीद के लाए हैं मिट्टी का। और जब भी किसी को ठीक करते हैं और किचन के औषधालय से, तो उसमें हम पैसा डाल देते हैं भैया हर बार। जब इस बार मतलब हर सप्ताह में लगता है 2-3-4 पेशेंट को ठीक किए हैं। और एक हमारे किचन से ही, और उस रसोई जब घर। ठीक करते हैं रसोई घर नहीं ठीक। तो जुर्माना लग जाएगा, रसोई घर। सर, हाँ भैया, रसोई घर से जब भी ठीक करते हैं किसी को तो गुल्लक में 100 रुपया डाल देते हैं, और घर वाले को जब ठीक करते हैं तो 500 रुपया डाल देते हैं। ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ भैया। आप और बहुत अच्छा अनुभव रहा उनका भैया, बहुत बहुत ज्यादा खुश थे कि कोई नीमक चाटने से बुखार ठीक होता है क्या, आप नीमक चाटने बोल रही हैं। और वो बेंगलोर से यहाँ आए हुए हैं, दामाद है यहाँ। और उनका बहुत अच्छा फीडबैक रहा। उनका एक्सीडेंट हो गया था जिसके कारण उनका घुटना का चक्री ये हो गया था, तो ऑपरेशन से वो बैठे हुए थे और इस तरह से उनको टेंडेंसी आ गया था। तो बहुत ज्यादा खुश थे। तो उनके नाम से भी आज 100 रुपया डाल दिए, वो ठीक हो गया इसलिए। हाँ जी, बिहार में दामाद को पहुना कहा जाता है। आनंद भैया याद हाँ, पौना। और ये गुल्लक ना हेमंत भैया से और बचा। भैया एक बात और भैया, हम जहाँ भी जाते हैं तो अपने जैसे उनके घर भी गए थे मिलने के लिए, उनको नाभि सेट करवाना था क्योंकि लीवर की भी समस्या उनको आ रही थी। तो घर बोले कि आके थोड़ा सा नाभि सेट कर दीजिए, तो गए थे। तो जिसके घर जाते हैं एक थैला में नारी सुरक्षा, रंड तेल, वो आई ड्रॉप और ब्यूटी क्रीम, ये सब सारा लेके जाते भैया, सारा उनके घर में दे के आए। पेमेंट भी अच्छा खासा आज मिला है। इसके बहुत लिए बहुत बहुत चौपाल का धन्यवाद। मतलब जहाँ भी जाते हैं ना,
सारा कुछ बताने का कोशिश करते हैं। लेना ना लेना वो तो उनकी बात है, लेकिन जिसको भी बताते हैं एकदम बहुत खुश होके लेते हैं। और चौपाल का भी नंबर देते हैं, जुड़ना ना जुड़ना उनकी बात है। जी जी बहुत बहुत आनंद आ रहा है भैया, धन्यवाद। जी। बचा के रखना, मिट्टी का गुल्लक है, कहीं हेमंत भाई तोड़ ना दें। नहीं भैया, गोदरेज में छुपा के रखते हैं। और एक बात और भैया, जैसे कि हम गुल्लक लाने बहुत दिन से बोल रहे थे, तो मेरे पति बोले कि क्या करेगी गुल्लक का, जब लास्ट जिस दिन चौपन जाना रहेगा, सबका जितना गुल्लक में पैसा भरेगा उतना तुम कैश दे देना। उतना तो हम बोले ये तो घमंड वाली बात हो गई, हमको गुल्लक चाहिए, तो नहीं ला के दिए। तो आज हम गए थे उनके घर, तो हम खुद खरीद कर लाए भैया। और ये 2 सप्ताह में हम जितने लोग को ठीक किए ना, उतना पैसा इसमें 100-100 रुपया जोड़ के डाले हैं। अपने घर में किसी को ठीक करेंगे तो 500 रुपया डालेंगे। आगे तो फिर भगवान की मर्जी। तो 2 लेके आना था। चाय के लिए भैया, आपके लिए भी ला देंगे, एक जाएंगे तो फिर किसी दिन निकलेंगे फिर ला नहीं देंगे। नहीं, एक गोदरेज में रहेगा, एक गोदरेज के बाहर। अच्छा, चलिए अब चलते हैं। डालने में अलग ही खुशी मिल रहा है भैया, लग रहा है कि जी, कुछ अलग ही अच्छा अनुभव हो रहा है। धन्यवाद भैया इसके लिए, अब बहुत बहुत। बचपना याद आ रहा है, बचपना। उसे हाँ भैया, कलरफुल कर देंगे कोमल दीदी, और उसमें डिजाइन ऐसा बनाएंगे। ऐसा ऐसा है ना भैया कि हर साल दीपावली के समय में बेटी के लिए गुल्लक घर पे लाते थे, और वो गुल्लक का पूजा करती थी और पैसा इकट्ठा करती थी। इस बार नहीं लाए इसलिए कि तुम तो रहोगी नहीं, तो गुल्लक में पैसा कौन डालेगा, कौन मांगेगा पैसा। अब ऐसा देखिए भैया, इस साल गुल्लक आ ही गया घर में मिट्टी का। तो आज लाने भी लिए भी भैया, तो वो कुम्हार बोल रहा था बहुत ठंड है, बिका नहीं है। तो बोला कि, हम बोले कितना दाम है बताइए, तो बोला कि 50 रुपया। हम बोले अच्छा ठीक है, आप इसका 100 रुपया ले लीजिए। तो फिर उसको दे के और आ गया, बहुत खुश हुआ, बोला कि धन्यवाद मलकिनी, कौन ऐसा कर रहा है। हम बोले कोई बात नहीं, आप रखिए, इसका चाट खा लीजिएगा मेरे तरफ से। खाने के लिए भी बोले तो बीमारी वाला चीज। नहीं नहीं, कभी भैया बीमारी का बात नहीं है, कभी कभी खाना चाहिए, इतना बिकता किस लिए है। आखिर ठेला वाला का तो बिकना चाहिए ना भैया। कभी कभी पच जाता है इंसान का, ऐसा नहीं है, हर चीज इच्छा होता है लोगों को। नहीं पचेगा तो घर में अजवाइन है, अजवाइन के बारे में हाँ, तो करेंगे। फिर हम उसको बताएंगे ना कि लौंग पियो, अजवाइन पियो। फिर 100 रुपया डालेंगे। इसलिए बहुत बढ़िया। अब चलते हैं पटन बिहार से सीधे जम्मू। हाँ? जम्मू एंड कश्मीर। जी, प्रीत कौर बहन। हाँ जी, वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम दीदी, आपकी चिट्ठियां मिली थी, अब सोचिए आप खुद ही पढ़ें। हाँ जी, भैया जी एक फीडबैक यही था कि अभी फिटकरी का पीछे स्वाध्याय हुआ था, तो मैंने लिखा भी था कुछ कुछ चीजें। तो मुझे उस वक्त ध्यान में भी था कि एक अगर लोहे का कुछ लग जाए तो वो टेटनस का इन्फेक्शन नहीं होता अगर आप उसी समय फिटकरी की भस्म लगा लो। तो रसोई घर में काम करते करते कुछ ना कुछ लग ही जाता है। तो 2-3 दिन पहले मेरा हाथ पे इतना गहरा कट लगा हाथ पर काम करते हुए। तो मैंने उसी समय मतलब फिटकरी भस्म लगाई उसके ऊपर। थोड़ा लगा तो जलन तो हुई, मगर मुझे ऐसे लगा कि अब तो चलो लगा लिया, टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगवाना पड़ेगा। साथ में मैंने अगले दिन देखा, मुझे लगा ये तो इतना गहरा जख्म है तो मुझे तो कोई टांका ना लगवाना पड़े। तो फिर मैंने क्या किया, ब्यूटी क्रीम लगाने लगी फेस पर। तो मैंने उसमें भी अच्छी तरह लेप कर दिया ब्यूटी क्रीम का एक ही बार में। और जब भी मैंने ब्यूटी क्रीम लगाई है, मैंने वहां मतलब एक ही दिन में मैंने देखा वो एकदम मतलब एक सार हो गया। मतलब जो कट है ना मेरा, दोनों मतलब 2 कट लगे थे उंगली के ऊपर, और वो बिल्कुल एक सार हो गया। मतलब अलग अलग नहीं होते चाहे जो भी करो, मैंने वो देखा है। तो एकदम मिल गया दोनों हाथ के जो कट हुआ था। तो ये बहुत अच्छा फीडबैक ब्यूटी क्रीम का और फिटकरी की भस्म का जो रहा। और एक और था, हम मेरे साथ मेरी एक सहेली है, उसकी आगे कोई फ्रेंड थी, मतलब सहेली थी, वो बड़े दिन से खांसी इतनी ज्यादा हो रही थी उसे। वो कह रही थी कि मैंने बहुत सारी एलोपैथिक दवाइयां कर ली हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो सब कुछ आजमा के देख लिया है। तो सूखी खांसी है, 15-20 दिन हो गए हैं।
तो उसमें भी मैंने भैया जी का बताया हुआ कि दूध में थोड़ा सा दूध लेके काली मिर्च डाल के उसमें बादाम डाल के थोड़ा सा, तो वो उबाल के थोड़ा सा पानी और दूध पियो। तो उसी से उसको फर्क एक ही बार में पड़ गया, लेकिन उनका जो गला बैठ गया था, तो भैया से पूछा तो उन्होंने भैया ने बताया कि फिटकरी और हल्दी और नमक और काली मिर्च का गरारे करने हैं। तो वो उन्होंने गरारे किए और उनसे फिर मैंने नहीं पूछा, लोगों से पूछो ना तो बताते नहीं है। आज मैंने पूछा उनसे कि हाँ जी क्या हुआ, कहते वो एक दो बार करने ही से फर्क पड़ गया था, बिल्कुल ठीक हो गया, धन्यवाद आपका। तो फिर मैंने भैया को फीडबैक भेजा कि भैया जी वो ठीक हो गए हैं, जिनको की एलोपैथी तो कई दिन हो गए थे उनको करते हुए, उनको ठीक नहीं हो रहा था। तो ये भी एक फीडबैक था भैया। एक और सुना दूं फीडबैक, जो छोटी बच्ची वाला था। जी दीदी। वो 8 दिन की बच्ची थी और उसको दस्त लग गए थे, पतले दस्त हो रहे थे। उन्होंने मुझे बताने में तो कहा था कि 10 दस्त हो रहे हैं, तो मैंने भैया को भी कहा कि 10 दस्त हो रहे हैं दिन में। तो जब भैया ने कहा कि जीरा और सौंफ को उबाल के उनकी माता को दीजिए और बच्चे को जायफल चटा दें शहद में मिला के, तो उन्होंने ये किया। तो वो बिल्कुल ठीक हो गया बच्चा, 2 दिन में ही बिल्कुल फर्क पड़ना शुरू हो गया उनको। और उन्होंने बाद में मुझे ये कहा कि बहन 10 दस्त नहीं होते, 20 दस्त हो रहे थे, 10 दिन में हो रहे थे, 10 रात को हो रहे थे। बच्चा तो इतनी तकलीफ में था, डरते डरते मैंने 10 बोले हैं। तो उस हिसाब से तो बहुत दस्त थे, बच्चे को बड़ी तकलीफ थी। परिवार इतना ज्यादा खुश था भैया, और इतनी दुआएं दे रहा था आपको कि हम बता नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आपसे हम सीख कर और ऐसे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है भैया जी। इतनी चीजों में सच में स्वास्थ्य रक्षक बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं, आज की 2 खुशियां बांटते हैं। एक कोमल पटेल बहन से, जिन्होंने आज ब्यूटी क्रीम की भरमार लगाई। कोमल पटेल बहन, माइक अनम्यूट करो। कोमल पटेल। जी भैया, वंदे मातरम भैया। ऐसे आप लोगों को बताऊं, ये इसका नाम क्या है? आज मुझे पता चला है नाम। ठीक है, आप लोगों को बता देता हूँ। कौन सा? अनामिका देवी। कोमल पटेल का नाम है अनामिका देवी। भैया वो कॉलेज का है, कोई नहीं बुलाता वो, कॉलेज वाले भी नहीं बुलाते। अब यहाँ चौपाल वाले जरूर बुलाएंगे, चिंता ना करें। कॉलेज वाले तो बुलाते नहीं, चौपाल वाले ना ही बुलाए तो अच्छी बात है। चलो, आज इसने नारी सुरक्षा पे ऑर्डर लगाया। मैंने देखा ये ऑर्डर किसका है, अनामिका देवी कौन है? तो आगे लिखा हुआ था पति परमेश्वर अनुभव पटेल, और एड्रेस हरदोई। मैंने कहा अच्छा ये कोमल का है नाम। तो मैं तो उस वक्त ही फोन पे इसको सरप्राइज करने वाला था। मैंने कहा नहीं, चौपाल पे सबको करता हूँ। कल मीरा मित्तल दीदी भी कह रहे थे। अच्छा अच्छा, वो दीदी को पहले पता चल गया था। उनको आपसे पहले पता चल गया। जी भैया, आज मैंने ब्यूटी क्रीम बनाई, पहले भी बनाई है बट अच्छी नहीं बनी थी, अब की बार अच्छी बनी है। दिखा। दिखा रही हूँ। ये खोल के दिखाऊं? जी देखो, बोलो। ये वो ब्यूटी क्रीम बहुत है। अच्छी, मतलब कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी बनी, जैसे अब की बार आपने बताया था उस हिसाब से मैंने बनाया था। और इतनी अच्छी है कि इसके चीकू मुक्कू को पसंद है। चीकू मीकू को खुशबू पसंद है। बहुत बढ़िया। और आज इसी कड़ी में एक दीदी ने और बनाया, उनके पास भी चलते हैं। तरन्नुम बहन, तरन्नुम दीदी माइक अनम्यूट कीजिए। जी वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। धन्यवाद दीदी। जी भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बहुत बढ़िया बनाई है आज की ब्यूटी क्रीम, बहुत गजब, और बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया उसे बना के। जी, अब मैजिकल बाम वो भी बना ली और रह गया। नहीं नहीं भैया, अभी आप वाला रखा है, अभी चल रहा है, जैसे जरूरत लगेगी वैसे बना लेंगे, उसे नहीं बनाया अभी। जी जी। तो ये है स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े परिवारों की कहानियां। आप सभी सुन ही रहे हैं, चाहे वो बात रसोई घर की, चिकित्सा की हो, बंधन उपचार की हो। जी दीदी। एक फीडबैक और देना था। जी दीदी दें। गुनगुने घी का, और मेरे जीजा जी को था ना फोड़ा सीने पे, छाती पे था उनके, जी। और आपको फोटो भेजी थी, आपने गुनगुना घी बार बार बताया था। तो हमने कुछ दिन उसको गुनगुना घी लगाया, फिर वो काला पड़ गया, थोड़ा सा मुंह भी बना रहा था।
फिर हमें थोड़ा अनुभव किसी का मिला कि चूना और शहद मिला के लगाने का, तो उसमें काफी दिन तक हमने चूना और शहद भी लगाया, पूरा पक गया और फिर वो फट भी गया, और फट के उसके अंदर से इतना काला काला पता नहीं क्या बहुत भीषण निकला। तो डर गए, मतलब और जितना अंदर से था सारा निकल गया। फिर गुनगुना घी लगाते रहे और बिल्कुल अब ठीक हो गया। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत डर लग रहा था कि ऐसे ही फोड़े से, ऐसे ही प्रकार के फोड़े से मेरे अंकल की डेथ गई है, हुई है अभी, डॉक्टर ने कैंसर बताया था, तो इसलिए हम बहुत डरे हुए थे। लेकिन देसी घी ने और चूने शहद ने इतना कमाल कर दिया कि पूरा उनका अंदर से जितना गंदगी थी सब निकल गई, और अब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है भैया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भैया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं उड़ीसा। अनुराधा साहू बहन, माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया, नमस्ते सभी को, वंदे मातरम। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने परिवार के लिए सब कुछ नुस्खा पूछ रही थी, जो आज भी मेरे परिवार सब सुरक्षित हैं। लेकिन आज एक बहन का फोन आया, जो मैंने उन्हें बताया जो उनका पीरियड बंद था 3 महीने से। तो मैंने उन्हें बताया कि गुड़ और तिल उसे खाओ रात को। और उनका भी जो पैर में बहुत दर्द होता था, जो हमारे पैर के ऊपर हिस्से से वो बहुत उंगलियों में वो दर्द होता था। तो बताया कि वो बहुत दर्द होता है। मैंने शायद बोला कि वो उनका 3 महीने से पीरियड बंद है, इसीलिए वो बहुत दवाई खाई, लेकिन उनका कोई ठीक नहीं हुआ। तो आज वो मुझे फोन करके बताए कि दीदी आज मेरा पीरियड आ गया आपको बताने से। तो इन्होंने बताया कि आज पहली बार कोई बाहर से तुझे फोन करके बताया है कि मुझे कुछ बीमारी का इलाज हो रहा है। लेकिन तेरे ननंद और जो देवरानी है, ये सभी तो फोन करते हैं, लेकिन पहली बार कोई बाहर वाला तुझे फोन कर, ये लोगों को बताते हैं, लेकिन वो बड़े लोग हैं ना पैसा वाला, तो तेरे नुस्खे से ठीक नहीं होता, वो दवाई एलोपैथिक से ही ठीक होते हैं। लेकिन ये सच में भैया, ये जो बहन है, ये जो काम करने वाली, जो सीमेंट का काम करते हैं, जो मिस्त्री वगैरह, वही काम करते हैं। बहुत इलाज किया, तो आज मैंने खुशी से तो मेरा रहा ही नहीं। और आज भी मेरे बेटे का वो काम, पहली बार जो काम की जो पैसा आज आया है, तो मुझे वो 4,000 दिया है। तो मैंने बताया कि इस काम को मेरे स्वस्थ परिवार की जो काम हो रहा है, जो पत्थर वाली, वो तो मैं ये 4,000 देना चाहती हूँ शिलालेख के लिए। यही बताना था भैया। बहुत धन्यवाद दीदी। आप जैसी बड़ी बहनों का जो आशीर्वाद है, और आप लोग जिस निष्ठा से इस काम में लगे हुए हैं, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधि को पहुंचाने में, और साथ ही साथ स्वस्थ समृद्ध परिवार की विचार भावनाओं को जग जग पहुंचाने में, उसके लिए आप सभी को कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। नीतू महेश्वरी दीदी, सिल्लीगुड़ी। भैया वंदे मातरम। धन्यवाद दीदी। भैया सुबह की 11 बजे की मीटिंग में आपने बोला था ना कि कोई टॉपिक लीजिए, तो मेरा तो एक ही टॉपिक था पीरियड को रिलेटेड, क्योंकि मैं किसी को बताई थी काफी दिनों से, वो 3 महीने से उसके पीरियड नहीं आ रहे थे भैया। आज उसको वापस मैसेज की कि बेटी कैसी है, तो उसका कॉल आ गया कि उसको पीरियड आ गए। और मैं उसको 2-4 नुस्खे बताई थी, उसमें से जैसे अपने लोग जो काढ़े बताते हैं, तो काढ़ा तो 2-3 दिन लेने के बाद मुंह में छाले हो गए थे, लेकिन लगातार ये कैस्टर ऑयल का मसाज से हथेली पे 6 नंबर लिख के और स्टीम लेने के बाद 3 महीने के बाद बरोबर पीरियड आ गया भैया। एक तो ये था, और दूसरी बात ब्यूटी क्रीम मैंने भी बनाई, अब की बार सही में बहुत अच्छी बनी है भैया, जैसे आप बनाते हो ना, टेक्सचर बिल्कुल वैसा ही बना है मेरा भी। जी दीदी। जी भैया। और ब्यूटी क्रीम की घड़ियों में बहुत सारी बहनों ने बनाए हैं, परमेश्वरी दीदी ने भी बनाए हैं। अभी थोड़ी देर में हम सभी के हैंड रेस लेंगे कि किन किन ने ब्यूटी क्रीम अपने घर में बनाया है।
तो सबसे पहले मीरा मित्तल दीदी को सुनते हैं, उसके बाद बीके कविता दीदी को। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम भैया। ये अनुराधा पटेल बहन बहुत समर्पित है। इसका 2 बार मेरे पास फोन आ चुका है, ये शिविर करवाना चाह रही है अपने घर में जी दीदी, मेरे पास कई गाँव बार में। बात हुई है यार, लेकिन उड़ीसा का बन नहीं पा रहा है, लेकिन आऊंगा जरूर। मैंने बोला है बहन को, देर है अंधेर नहीं। हर गांव तक पहुंचने का प्रयास है, चाहे वो तन से जाऊं मन से जाऊं, लेकिन अब मन से तो हर गांव में पहुंच ही रहे हैं। तन का तो आपको पता ही है, तन तो एक ही जगह जहां भी होता है, सब हर चीज को देखना होता है। लेकिन आप सभी में ही अब भाई राजीव दीक्षित जी के विचारों को देखना चाहता हूँ, उनकी भावनाओं को देखना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो काम किए हैं वही काम हम सभी करने के प्रयास में हैं, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। क्योंकि राजीव भाई ने एक ही चीज, उनके पूरे व्याख्यानों में एक चीज नजर आती है कि उनके लिए सब समान थे, सब समान। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आप जैसी आपका तो न जाने कितना मतलब अनमोल सहयोग है। बहुत सारी बहनों के हौसले आप बुलंद कर रही हैं। कल भी मेरे पास फोन आया कि मुझे मीरा मित्तल दीदी का नंबर चाहिए, दिल्ली से हैं, रितु रितु गोयल या पता नहीं क्या नाम है, बात करनी है। तो आप आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी कि आप बड़ी बहन का फर्ज निभा रही हैं। जी भैया। भैया मैं ना सुन नहीं पाई हूँ, अगर आप कुछ प्रश्न किए होंगे तो। मेरा ना नेटवर्क इशू आ रहा है आज लगता है, या तो आपकी आवाज कट गई थी पूरी या मुझे नहीं आया था। नहीं नहीं, मैं प्रश्न तो नहीं है, बस आपको आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बड़ी बहन, बड़ी दीदी का फर्ज निभा रही हैं। आप जी बहुत सारी भैया। मतलब अनुराधा बहन को भी ये मतलब बताना है हमें कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम शिविर करवाने की कोशिश करेंगे। गुरुजी का भी, आपका भी उसकी इच्छा है कि पूरे गांव में वो अवेयरनेस, जागरूकता फैलाना चाह रही है। बहुत अच्छी बात है भी। हर भले ही उसको भाषा की भी दिक्कत आती है, लेकिन बहुत बहुत सक्रिय रूप रहता है उसका। भाव भी बहुत नेक है दीदी, बहुत ज्यादा। जी जी भैया, धन्यवाद भैया। सब चौपाल का है भैया, जितने भी लोग जुड़ते हैं यही बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा। धन्यवाद भैया। पीके कविता दीदी, माइक अनम्यूट करें। जी भैया जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। भैया जी कुछ दवा पूछनी थी। हाँ हाँ जरूर, बहुत सुन लिया अब अनुभव कुछ तो। जी भैया जी, पापा के कान में लगता है फुंसी है, क्योंकि काला काला निकल रहा है जब वो खोद के रुई वाला जो डंडी से डाल के निकालते हैं। घर में फिटकरी तो है? हाँ हाँ है, क्या है? फिटकरी है, हल्दी है? हल्दी भी है। सरसों तेल है? हाँ वो भी है। 1 चम्मच सरसों के तेल में 1 चुटकी फिटकरी, 1 चुटकी हल्दी डाल के गर्म कर लें, और इस तेल हाँ में 4 बूंदे डाल के रुई ढक दें। और कल जो ठीक है। दूसरा तेल बनाइएगा उसमें नीम के पत्ते या तुलसी के पत्ते जरूर डालने हैं। नीम के जी। पत्ते, तुलसी के पत्ते, हल्दी और फिटकरी, इनको डाल हम्म। के गर्म करके रखें, और इस तेल की कुछ बूंदे डालें और रुई से ढक के रखें। आप हम्म। एक दिन में 3 4 बार डालें, एक ही दिन में उनको पूरा आराम मिल जाएगा। थैंक यू भैया जी। अब चलते हैं 161 परिवार। किन किन ने बनाए हैं ब्यूटी क्रीम अपने घरों में? हैंड रेस करें जरा, अपने घरों में किन किन ने बनाए हैं? लगभग 50 परिवारों ने ब्यूटी क्रीम अपने घर में बनाए, यानी 50, और हर घर में 5 परिवार, यानी 250 परिवार। और इनके जानकारों में 5 5 परिवारों को और जोड़ते हैं, तो लगभग हम 1000 2000 2500 परिवारों तक नेचुरल, प्योर, हैंडमेड ब्यूटी क्रीम पहुंचा चुके हैं। और ये वो ब्यूटी क्रीम है जो सिर्फ खूबसूरती का ख्याल नहीं रखता, ये एक औषधि भी है। सोराइसिस जैसी की अनेकों समस्याओं जैसी, अगर आपके घर में ब्यूटी क्रीम है तो आप ये समझिए कि आपके घर में एक मेडिसिन है। अब अगला हैंड रेस्ट लेते हैं, आप सभी का हैंड डाउन करके। राम बटी, श्री राम बटी बनाने वाले परिवार हैंड रेस्ट।
ये वो श्री राम बटी है। अभी जब देखें कि ब्यूटी तो बड़ी आसानी से बन जाती है, मैं बात करता हूँ श्री राम बटी की। श्री राम बटी में तुलसी और काली मिर्च बराबर मात्रा में लेकर सिलबट्टे पे 5 घंटे तक उसे घिसना होता है, पीसना होता है। और उससे जब पाउडर तैयार हो जाता है, उस पाउडर को फिर पानी के साथ गूंथ के छोटी छोटी गोलियां बना के छांव में रख के सुखाते हैं। वो है श्री राम बटी। और श्री राम बटी के अनेकों अनुभवों को सुनने के लिए स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पे जाके सुन सकते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, सर दर्द, बदन दर्द जैसी समस्याओं में, साइनोसाइटिस जैसी समस्याओं में, गंभीर से गंभीर में बहुत ही अद्भुत तरीके से काम कर रहा है श्री राम बटी। अब चलते हैं हैंड डाउन करके सभी का। अगली औषधि लीवर बटी। लीवर बटी के लिए जो भी चौपाल में नए परिवार जुड़े होंगे उनके लिए ये चीजें हैं कि चौपाल सिर्फ चौपाल नहीं है, प्रैक्टिकल की कक्षाएं हैं। यहाँ सिर्फ कहे नहीं जाते, सुनाए नहीं जाते, बताए नहीं जाते, यहाँ पे करने वाले भी समर्पित परिवार जुड़े हुए। और लीवर बटी बनाना बहुत आसान। आसान बटियों में अगर कोई बटी बनती है तो लीवर बटी आसानी से सिर्फ अपने पंसार खाने से 7 औषधियां बराबर मात्रा में लाके बारीक पाउडर करके एलोवेरा के रस में मिला के थोड़ी सी छोटी छोटी गोलियां मटर के दाने के बराबर, चने के दाने के बराबर बना के रखें। इसके भी अद्भुत फायदे हैं। आज चौपाल के जरिए शुरुआत में ही लीवर बटी के आपने अनुभव सुने जी। तो आप सभी का चौपाल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हैंड रेस है रवि रंजन भाई लुधियाना। जी भैया, माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया जी। एक वाटी रह गया, साफ तो गुना वाटी। कल के लिए भी कुछ छोड़ो ना। मैं जान अच्छा, मैंने कहा फिर पचेगा नहीं ना, नए लोगों को पचेगा नहीं। हम तो पचा चुके हैं उसको। ठीक है। इसीलिए मैंने जानबूझ के छोड़ दिया था। मैंने कहा अभी रहने देते, कल फिर तभी तो नए लोग जुड़ेंगे, कहें अच्छा कल शायद कोई और नई बात चले। नहीं तो सब अपने अपने रास्ता नाप लेंगे। हम लोग तो रोज रास्ता यहीं का नापते हैं। मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, पुरानी कहावत है। हमारी दौड़ सुबह से लेकर शाम तक स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल तक है। एक लिंक हम लोगों ने क्या क्रिएट किया, सुबह 5 बजे इसी से जुड़ते हैं, 11 बजे इसी से जुड़ते हैं, 4 बजे इसी से जुड़ते हैं, और 7:30 बजे। 5 टाइम नमाज होती है ना तरन्नुम दीदी, 5 टाइम नमाज होता है ना। जी भैया जी, 5 टाइम नमाज होते हैं। टाइम और करना पड़ेगा फिर। ठीक है। जी भैया जी। भैया जी ये हमने तो देखिए भैंस घी बनाया था। हमारे साथ तो गुना वाटी खाने वाले चाचा जी आ चुके हैं। चलिए बुलाइए बुलाइए बुलाइए, आइए आइए। जी चाचा जी वो खोला था बंदा को। जी इनको इनको दे रहे हैं लगातार कई दिनों से। जी देखिए कब आता है वो घड़ी। आ जाएगा, देर है अंधेर नहीं। क्योंकि मेरे दादाजी बहुत सरल भाषा में हमें सिखा के गए थे एक इंसानियत का गुण। इंसानियत का गुण सिखा के गए। बचपन में मैं बहुत अच्छा शरीफ लड़का था, बहुत शरीफ लड़का, जिसकी शराफत के चर्चे 10 गांव तक होती थी, सारे रिश्तेदारों तक होती थी। तो मुझे उस शराफत से बचाने के लिए उन्होंने कहा इतना शरीफ अच्छा नहीं है, आगे चल के बहुत नुकसान हो जाएगा इसका। तो उन्होंने बोला कि जब भी कोई बहन बेटी मिले तो उसके ऊपर का धड़ उसी का रहने देना, सर बहन का कर देना। ठीक है। तो एक ज्ञान तो उन्होंने इंसानियत का ये सिखाया, जिसकी वजह से हम सभी आज भाई बहन के बंधन में बंधे हुए हैं। और एक परिवार का स्वस्थ समृद्ध परिवार का, इसमें कहीं ना कहीं दादाजी के दिए गए उस ज्ञान का प्रभाव है। ठीक है। ठीक है, शरीफ बच्चे को उन्होंने सुधार दिया इसमें इससे। और एक दूसरा ज्ञान उन्होंने दिए कि जब भाव सेवा की होती है तो कृपा परमात्मा करता है। भाव सेवा की होती है तो कृपा परमात्मा की होती है। अब इसका उदाहरण मैं आपको बताऊं, मैं बहुत ही अच्छा बच्चा था,
तो मेरे घर में, गांव घर में, बिहार में बहुत अच्छी अच्छी लड़ाइयाँ लड़ी जाती है, पति पत्नी में, सास बहू में, ननद भौजाई में। और उसके बाद आत्महत्या करने की तैयारी की जाती है। तो आत्महत्या करने के लिए सबसे आसान दवा होती है बिहार में अनाज में डालने वाली गोली, अनाज को सुरक्षित रखने वाली सल्फास की गोली। तो अब घर की बहुएं तो जाएंगी नहीं बाजार में, घर के, गांव के इस छोर से दूसरे छोर की दुकान पे। तो ये काम मुझे मिला। एक हमारी चाची जी बोली कि मुन्ना बेटा, बाजार जाई था हूँ क्या? हाँ, मतलब बिहारी लैंग्वेज थोड़ा सा हो जाएगा, टोन तो माफ कीजिएगा, ना समझ में आए तो बाद में समझा दूंगा। मुन्ना बाजार जाई था हूँ। मैंने कहा हाँ चाची, आवा ना इधर। हम गए उनको, तो उन्होंने मेरे को कुछ पैसे दिए, बोले कि अनाज में डाले वाला गोली ले आइएगा। मैं चला गया बाजार। पालीगंज हमारा बाजार है, ओपी ठाकुर भैया जानते हैं और हेमंत भैया भी जानते हैं, जो बिहार से गुजरते हैं, पटना जिला में पालीगंज। वहां गया, जितने पैसे चाची ने दिए थे थोड़े से मैंने अनाज उनाज बेच के चुराए थे, ठीक है, क्योंकि अपनी जेब में एक ही जो है, चना रखे जेब में, मसूर रखो, और दुकान में पहुंच जाओ तो दो पैसे फालतू हो जाते हैं। तो वो अब अपने गांव के दुकान में तो बेचू ना, रोटी बना दें। दूसरे गांव की दुकान में उसको बेचा, वहां से थोड़े पैसे हुए। पालीगंज गया, वीसीआर चलता था, वीसीआर वीडियो फिल्म। तो सुबह 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, मतलब ऐसे फिल्में देख के, मतलब 2-2 ढाई घंटे में खत्म हो जाती थी। इस तरीके से मूवी देख के निकला। मैंने कहा अब चलते हैं, वही घर रात को ज्यादा लेट हो जाए, मार पड़ेगी, तो जल्दी पहुंच जाता हूँ। और उनकी दवा लेना भूल गया, ठीक है। तो मुझे याद आया और बस गई छूट, लेट हो गया तो बस गई छूट। तो फिर हम चले गए दूसरी रूट की बस पकड़ के, पटना वाले रूट में, उलार जहाँ छठ पूजा होती है सूर्य मंदिर में, तो वहां उतरा और एक दुकान पे गया। मैंने कहा जी अनाज में डालने वाली गोली दे दीजिए। उन्होंने मुझे दे दिया। पूछे किस गांव के हो? मैंने कहा जी सरकुन्ना के। कहते किन के यहाँ के? मैंने कहा जी श्री श्री खजाराट श्री बाबा दीपनारायण दास का मंझला पोता हूँ। तो उन्होंने दे दिया। कहते जी अच्छा, उन्होंने, उनको नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरे पीछे कोई मेरे ही गांव के लोग हैं जिनको मैं पहचानता नहीं हूँ, और उसी दुकान पे वो खड़े थे। अब मैं आ गया, वो भी आ गए। मेरी दादी मुझे ढूंढ के अगले दिन सुबह, मतलब पिटना शुरू कर दी। क्यों पिट रही है, क्यों इसको मार रही है? अरे बदमाश, ये ला के ओकर मेहरुआ के अनाज में डाले वाला गोली दे दिले, मर जते तो एकरे नाम बदनाम हो जते। तो अच्छा होले भगवान के भला कि वो आके पन्नामा बता दिले कि तोर पोता वहां से अनाज में डाले वाला दवाई लेके आए हैं, ठीक है। तो वो आके गांव में, उस मोहल्ले में बता दिए कि बाबा के पोता अनाज में डाले वाला दवाई लेके आया है। छोटा था, ज्यादा उम्र नहीं था। तब दादाजी आए, तो उन्होंने एक ही शब्द बोला, भाव जो था सेवा की थी, इसीलिए कृपा परमात्मा की हुई और ये बचा गया। नहीं तो वो गोली खा लेती, फिर पता चलता गोली कौन लाके दिया है, तो समाज में मतलब बद से भी बुरा हो जाता। तो जब भाव सेवा की होती है तो कृपा परमात्मा की होती है। तो रसोई घर, चिकित्सा और स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में हम सभी जब भाई बहन के रूप में एक दूसरे की मदद की भावना से काम करते हैं, तो हमारी ज्यादातर 90% आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कैसे हो गया, चमत्कार हो गया, हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि इससे ठीक हो जाता। ऐसे ऐसे अनुभव आप सभी को मिलेगी। तो ये थी आज की चौपाल, जो मैंने आपको बोला था कि 9:05 पे होगी खास, लेकिन वो पहले ही कर दिया। एक, अपने किसी भी बहन भाई को आप देखते हैं, आप उसके गर्दन को हटा दो, उड़ा दो, गर्दन से ही साफ रफा दफा उसकी जान ले लो, और ऊपर बहन का लगा दो, भाई का लगा दो। उसके बाद उसके साथ जितना धोखाधड़ी करना है करो, जो मर्जी करना है। जब सामने वाले जया राठी दीदी हैं, परमेश्वरी दीदी हैं, अनुराधा साहू बहन है, यहाँ कमलेश माता जी, इनकी गर्दन हटा के अपनी माँ मौसी की लगा लो, और जितना अपनी माँ मौसी के साथ धोखा दे सकते हो उतना इनके साथ धोखा दे दो। 6 इंच छोटा।
हाँ, हमारे बिहार में कहता 6 इंच छोटा कर दूंगा ऊपर से, ऊपर से। तो ये है। और दूसरा, जब भाव सेवा की होती है तो कृपा परमात्मा की होती है। जी भैया। कोमल पटेल बहन। ये कहाँ है? भैया मेरे हाथों में दोनों चूड़ियां। हाँ, बाद में। वो बाद में। अच्छा वाह। आज नौ नौ हाथों चूड़िया गाएंगे सूर्यकांत भाई। सुशील भैया ने पूरा बहुत अच्छा सा लिख के भेजा हुआ है भैया ग्रुप पे, वो वाला कह रहे थे। हाँ हाँ, तो वही गा देंगे। पोचा काहे लगा लिए हैं? नमस्ते भैया, वंदे मातरम, सभी को प्रणाम। जी। जी भी हम सुन नहीं पाए भैया, हम तो बोले वैसे, हम तो अपना स्वसमित परिवार के जी कल जो शिविर है उसके लिए हम जा रहे हैं, रास्ते में भी है, जी 30 किलोमीटर और बाकी है तो तय भैया का करना है। मफलर अच्छा है। हाँ, स्वसमित परिवार का है तो ये आनंद भैया दिए हैं तो सारा है। ये उपहार नहीं ये है, भार है, भार, सिर पे भी भार है। भार, कंधों पे भी भार। भार का भार का वह बहुत ही अच्छे तरीके से भार उतारने का प्रयास कर रहे हैं भाई सूर्यकांत जी। पिछले रविवार को चंडीगढ़ में स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से आयोजित उन्होंने करी सिंघी चिकित्सा, और इस बार भटिंडा। जी भटिंडा में भैया बस पहुंचने वाले हैं सुबह मॉर्निंग में। आप कल आप एड्रेस आप मेरे को व्हाट्सएप पे ना वहाँ का एड्रेस और लोकेशन भेज। ध्यान योग शिविर है, सुबह मॉर्निंग 6 बजे से है। और कल विश्व में ध्यान योग दिवस भी है, मेडिटेशन क्लास है कल मॉर्निंग 6 बजे से स्वस्थ समृद्ध परिवार की बैनर तले। और उसके पश्चात फिर 12 बजे से 6 बजे तक रात्रि संध्या तक ले सिंगिल चिकित्सा, सिंगिल थेरेपी। बाकी जो भी अपनी जानकारियां है रसोई चिकित्सा आपके माध्यम से सीखे। और आप सभी भाई बन के जो सीखे हैं उसको बताने का पूर्ण प्रयास करेंगे। तो ये कल का शेड्यूल है। पहले सर्वप्रथम भाई राजू दीक्षित की चित्र पे पुष्प अर्पित करते हुए मतलब कार्यक्रम का शुरुआत होगा। उसके बाद वंदे मातरम का कार्यक्रम है, गान का कार्यक्रम है। उसके पश्चात फिर मतलब ध्यान योग का अभ्यास होगा। उसके पश्चात फिर संगीत थेरेपी। सभी को चौपाल पे सूचना दी जाए। और फिर लास्ट में नारी सुरक्षा के बारे में एक बार चर्चा किया जाएगा। जी, मैं कह रहा हूँ आप सभी को चौपाल में जो बाकी आप सभी का जैसा मार्गदर्शन रहेगा उसके पश्चात फिर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, रूपरेखा तय करेंगे। जी। जी भैया। आ, अभी 151 परिवार जुड़े हुए हैं। आप में से जितने भी परिवारों की कोई भटिंडा में जानकार हैं तो अभी एड्रेस भी सूर्यकांत भाई बता देंगे। तो सिंगी चिकित्सा का लाभ लेने के लिए वहां पे पहुंच सकते हैं। तो जल्दी ही सूर्यकांत भाई आप ना एक बार स्टेटस और अपडेट कर दीजिएगा, एड्रेस वगैरह लोकेशन आप जी 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 भैया। ठीक है, सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। आप लोग सादर निमंत्रित हैं, आप लोग बठिंडा में। तो जो भी भाई बहन है जरूर एक बार मिलने का प्रयास करें। और स्वसमृद्ध परिवार को जो रसोई घर की प्रमाण के प्रथम वसुधालय भाई राजीव दीक्षित के जो सपनों है, श्री गोविंद भाई जी का जो सपनों है उसे साकार करने का पूर्ण हम लोग प्रयास करेंगे। इसी कामना शुभकामना के साथ चलिए कमर गर्दन सीधी कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। और हम लोग 3 बार ओम मंत्र को उच्चारण, उसके बाद शांति पाठ, उसके बाद समापन। ओम मंत्र उच्चारण के लिए लंबी गहरी श्वास लीजिए, डीप इनहेल। ओ ओ ओ ओ धौ शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रुषधिया शांति, वनस्पतिया शांति, विश्वेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्गम शांति।
जी भैया, आपने अनम्यूट किया? वो एकाएक उनका नेटवर्क गायब हो गया था। जो भाई बहन चश्मा लगाए हुए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओम 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 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम ध्येय शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति प्रापाः शांति औषधयाः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। जी कौन सा गीत है? कहाँ बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है। कौन गाएगा? सुशील भैया ही गाएंगे, उन्होंने ही मैसेज छोड़ा हुआ है। अच्छा, सुशील भैया कहाँ है? सुशील भैया माइक अनम्यूट कीजिए। मैं कहाँ चली गई थी तो? सुशील भैया शायद वो कहीं। भैया कोमल दीदी गाएगी, मैं बाइक पे हूँ। भैया जो जिसने भेजे वही गाए। और एक पानीपत की दीदी है, वो कह रही कि मैं गाऊंगी। अच्छा, कहाँ है कांचा दीदी? बुला के ला। आकांक्षा गंगा। आकांक्षा गंगा। आपने तो बड़ा अच्छा फंसाया है। खुद मैसेज किया है। आकांक्षा दीदी आ जाओ। अरे आकांक्षा गंगा आ गई। तब तक के 100 से नीचे भी उतर जाएगा तो हम लोग को हरे राम हरे कृष्णा करने में मजा आएगा। हाँ, क्योंकि ऐसे तो अभी तो 160 से 133 पे आ गए हैं और कलाई को रगड़ते रगड़ते हम लोग 100 से नीचे आ जाएंगे। अगर रेणुका तिवारी ने कलाई की मसाज नहीं करी तो उसका हैंड्रेस भी नहीं लूंगा। वीडियो ऑन करो रेणुका तिवारी और अभी जोर से। आकांक्षा दीदी कहाँ है? आगे पीछे हो जाएगा, नेटवर्क का चक्कर पड़ेगा। रेणुका तिवारी जी ने गाना गाने के लिए उठाई हैं। ये गा रहे थे पापा गा रहे थे ना? पापा को गवाओ। भैया जी अनम्यूट करो। हाँ। ये लो, बच्चे ने अच्छा बताया। आनंद भैया गाओ। न गला है, न सुर है, न ताल का पता। किसी का गला नहीं है, किसी का सुरताल नहीं है। रेणुका तिवारी जी गाना गाने के लिए हाथ उठाई हैं। अनुराधा साहू दीदी देखिए उठा दी हैं। दो लोग गाए। जी जी। आ गई आकांक्षा दीदी भी आ गई। अब क्या लेना है? नाले पे दहला है। अनुराधा दीदी गाइए। नहीं बहन, मैंने बताया था कि हम सभी जब नेटवर्क गड़बड़ है की दिक्कत है तो सबसे अच्छा नेटवर्क तो आकांक्षा का है और कोमल पटेल बैल का है। आप दोनों जब भी लोग आरंभ हो गया, सभी लोग वही तेल भैया जी वंदे मातरम। सभी लोग तेल अपने अपने कलाइयों में लगा ले। जी लगा लिया। भैया जी आज वो मंत्र उपचार नहीं होगा, मंत्र चिकित्सा। अरे हाँ, मंत्र चिकित्सा अभी करते हैं। चाचा जी को ढूंढ के लाओ। ढूंढ के लाओ। वो पता है, सुनिए ना,
चाहे मेरे को चाचा जी का नंबर सेंड कर दीजिए। मेरी मम्मी ने बहुत देर से, बेचारी उनको बहुत कमर में पेन रहता है ना, तो वो बहुत देर से लाइन में बैठी हुई है। अभी कर लेते हैं 5 मिनट, अभी पहले उसी को कर लेते हैं, गाना हम बाद में गा लेंगे। जी ओके ओके, पहले गाना ही गा लीजिए, जब तक आराम से हो जाएगा। कोई बात नहीं, पहले गाना ही गा लेते हैं। गा लीजिए गा लीजिए। करो अपने से। बहन बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है, रेशम की डोरी से संसार बांधा है, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। भैया इतना ही आता है, इसके आगे वो बहुत लंबा लिखा हुआ था। क्या आगे लिखा हुआ है? सुंदरता में कन्हैया है, ममता में यशोदा मैया है। सुंदर, अच्छा एक, सुंदरता में जो कन्हैया है, ममता में यशोदा मैया है, वो और नहीं दूजा कोई, वो मेरे गोविंद भैया है, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, रेशम की डोरी से संसार बांधा है, मेरा फूल है तू, तू तलवार है तू, मेरी लाज का पहरेदार है तू, मैं अकेली कहाँ इस दुनिया में, मेरा संसार, मेरा सारा संसार है तू, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, हमें हमें दूर भले किस्मत कर दे, अपने मन मन से से ना पूरा करना, सावन के पावन दिन भैया बहना को याद किया करना, आनंद भैया बहना को याद किया करना, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है, बहना ने भाई की कलाई पे प्यार प्यार बाधा है। सुमन भैया, वाह, बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। इनको भी बोल दीजिए गाने को। अरे यार, हाँ गाइए गाइए, एक लाइन एक लाइन। अब मंत्र चिकित्सा होने जा रहा है। अभी होने जा रहा है, एक लाइन हो जाएगा तब तक। हेमंत भैया गाएंगे तो हम भी गा लेंगे। 11 लोग गए, 122 पे अटक गए हैं। कलाई की मसाज करते करते आओ डकारे। गर्मी आ गया। इग्निशिया 200 लाया हूँ भैया डकार के लिए। डकार के लिए हम सोचे गाने के लिए। महेंद्र भैया हाजिर हो। आ गए चाचा जी प्रणाम। प्रणाम बेटा, खुश रहो। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम सभी को। सबसे पहले तो आप सभी से माफी चाहता हूं कि दिन शनिवार और सामूहिक मंत्र चिकित्सा का स्वस्थ समृद्ध परिवार के इस चौपाल में इतने अनुभवों की और बातें हो रही थी कि ध्यान से उतर गया। आज सारे इतने अनुभव आए कि दुख दर्द ही भूल गए। जी शुक्रगुजार हैं रेणुका बहन का, जिन्होंने याद दिलाया, और उनकी माता जी इंतजार कर रही है सामूहिक मंत्र चिकित्सा का। तो आप सभी जिनका भी इंतजार है सामूहिक मंत्र चिकित्सा का, तो हमारे बीच में महेंद्र चाचा जी अपने अनुभूत मंत्रों से हम सभी के कष्टों को हरने का प्रयास करेंगे।
तो आप सभी जो भी भाई जुड़ते हैं चौपाल में, आप सभी को मालूम है कि मंत्र चिकित्सा करते वक्त किन किन बातों की ध्यान रखना है, क्या करना है, उसकी चर्चा महेंद्र चाचा जी खुद ही एक बार कर लेंगे। जी चाचा जी, सावधान जी भैया, धन्यवाद। बता दें वंदे मातरम। जी, जैसा कि प्रत्येक शनिवार को मंत्र चिकित्सा किया जाता है, और हमें विश्वास है आप सबों को यह बात अच्छी तरह से मालूम है। जिनको नहीं मालूम है वह भी समझ लें। करना क्या पड़ता है, पूरब की ओर मुंह करके, अगर आप खड़ा हो सकते हैं तो खड़े हो जाएं, बैठे हैं तो पूरब की ओर मुंह करके बैठ जाएं, और अपने एक साथी, अपने एक परिवार, किसी को भी जिस जगह पे दर्द है उस स्थान को पकड़ना है, और उस पकड़ करके उस जगह को हल्का हल्का दबाना है। अगर उसको ज्यादा थोड़ा दबाने से भी आराम लगता है तो दबा सकते हैं, हल्का दबा सकते हैं। खूब अभी का भी ठीक कर देंगे ऐसा मन में विचार नहीं लाना है। ये मंत्र उपचार है, मंत्र के द्वारा ही शब्द का प्रयोग होता है और उसी से ठीक होता है। और इसमें आपका विश्वास का होना बहुत जरूरी है। आप विश्वास के साथ में करेंगे और बिल्कुल शांत बना के रखेंगे, आंखें बंद रखें। जब मैं बोलूं फूंकने के लिए, उस स्थान पर फूंके जिस जगह पे दर्द है, और जब मैं बोलूं ताली बजाने के लिए तो 3 से 4 बार ताली बजाना है। मुझे उम्मीद है मेरी यह बातें आप सबको समझ में आ गई होगी, और पूरब की ओर मुख करके खड़े हो जाएं अथवा बैठ जाएं। मैं कुछ पल में आपका मंत्र उपचार शुरू कर रहा हूँ। लोग अपने अपने दर्द वाले स्थान को पकड़ लें। जी, मैं मंत्रोपचार शुरू करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग अपने अपने दर्द वाले स्थान को पकड़ लिया होगा। जी, ओम। ओके, 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 ओके। सभी कोई 3 से 4 बार ताली बजाएंगे। आप अपने दर्द वाले स्थान को महसूस करें, कहाँ पे दर्द है। झुककर, उठकर, बैठकर, चलकर, जैसे भी आप दर्द का महसूस होता था उस टाइप से आप अपने दर्द को चेक करें। मैं कुछ पल के बाद फिर से मंत्रोच्चार करूंगा। आप लोगों ने अपने अपने दर्द वाले स्थान को जरूर महसूस कर लिया होगा। मैं फिर से मंत्रोच्चार करने जा रहा हूँ। फिर से आप लोग अपने दर्द वाले स्थान को पकड़ लेंगे, मुंह पूरब की ओर रखेंगे और शांति बनाए रखेंगे। आंखें बंद।
ओके 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 फिर से सभी को ताली बजाएंगे 3 से 4 बार। फिर से आप लोग अपने अपने दर्द वाले स्थान को चेक करें। झुक कर, उठकर, बैठकर, जैसे आप दर्द होता था उस स्थान को दर्द वाले चेक करें और फिर से महसूस करें अब दर्द कहाँ पे है। जिस जगह पे दर्द है दर्द वाले स्थान को फिर से पकड़ना है। जी, मैं फिर से मंत्र उच्चार करना शुरू कर रहा हूँ। ओके 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 फिर से सभी को ताली बजाएंगे 3 से 4 बार। यह मेरा एक राउंड पूरा हुआ। फिर से मैं मंत्र उच्चार करता हूँ। एक बार फिर से आप लोग अपने अपने बार बार महसूस करें कि दर्द अब कहाँ पे है। दर्द में जहां पर भी दर्द हो उस स्थान को फिर से पकड़ें। शांति बनाए रखें, पूरब की ओर मुख करके रखेंगे। फिर से मैं मंत्र उपचार शुरू करने जा रहा हूँ। हाँ, ओके 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 इससे सभी को ताली बजाएंगे 3 से 4 बार। फिर से अपने अपने दर्द वाले स्थान को चेक करें, देखें, महसूस करें। इतना बार में बहुतों का दर्द आराम आ जाता है लेकिन अगर दर्द में आराम नहीं आया है, अभी मैं 2 बार और मंत्र चिकित्सा करूंगा। अपने दर्द को चेक करें। मैं मंत्रोच्चार शुरू करने जा रहा हूँ। ओके 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 ओके
फिर से सभी को ताली बजाएंगे 3 से 4 बार। आप अपने अपने दर्द वाले स्थान को चेक करेंगे, महसूस करें कहाँ पे दर्द और अब रह गया है। मैं अंतिम बार का मंत्र चिकित्सा आज का करने जा रहा हूँ। आप लोग पूरे, जिनको भी आराम नहीं मिला है, थोड़ी अपनी विश्वास को लाएं, आंखें बंद करें और दर्द वाले स्थान को ध्यान से पकड़ें और प्रार्थना करते हुए करें, हे माँ, हमारे भी दर्द को दूर करो, हमारे भी दर्द को दूर करो माँ, मेरे भी कष्ट को दूर करो, जिनका भी कष्ट हो माँ, सभी के कष्ट को दूर करो। लोग अपने अपने दर्द वाले स्थान को पकड़ लें, मैं मंत्र उच्चार शुरू करने जा रहा हूँ। ओके। 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 सभी को ताली बजाएंगे 3 से 4 बार और एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, सभी को जयकारा लगाएंगे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद। Yes, 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 buddy. Oh, your father can. That's my father's scam. जी बहुत बहुत धन्यवाद। और चैट में आप लोग लिख सकते हैं अपने अनुभवों को। जाते जाते हैंडेज है, ले ही देते हैं, 2 ही हैंडेज है, दोनों से बात हो जाता है। रुचि यमुना नगर, अपने माइक को अनम्यूट करें और अपना अनुभव शेयर करें। वंदे मातरम भैया जी। मतलब भैया जी आज मैं पहली बार ही जुड़ी हूँ आपसे। मुझे ना गोविंद भैया से बात करनी थी। रीना रीना जमुनानगर है ना, उनसे ना मैंने अपनी रिपोर्ट भेज रखी है गोविंद भैया को, मुझे उनसे बात करनी थी। आपने लेट कर दिया, अब तो कल बात हो पाएगी। और अभी मंत्र चिकित्सा चला था, उसका अनुभव के लिए हम ठीक है। आपका पहला हैंड पहले से हैंडेज है या अभी कुछ बोलना है? नहीं, पहले से ही है ड्रेस भैया जी। अच्छा, आपके माता जी बस चिकित्सा उनको कैसा लगा, क्या हुआ, कुछ ऐसा फीलिंग है? नहीं, उनको अभी भी बहुत दर्द होता है क्योंकि उनकी कमर की प्लेस जो है ना वो खिसक गई है नीचे, और उन्हें उठने बैठने चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। उनका पैर भी बहुत दर्द होता है। उम्र कितना है? मम्मी की उम्र है 57, 57। पैर का बंधन उपचार करके टहलने के लिए बोलिए, 5 मिनट 10 मिनट के लिए।
जी वो मैं तो यहाँ हूँ, ससुराल पे हूँ, और मम्मी मेरी वहाँ मम्मी घर में है। बट छोटी वाली बहन आई है, इसलिए मैं वो भी कर रही थी कि चाचा जी का नंबर मिल जाएगा तो मैं दे दूंगी, तो वो बात करके वैसे ही वो कर देगी, आप उसको बता देंगे तो वो कर लेगी। आप इतना दिन से जुड़ रही हैं, बंधन उपचार सीख चुकी हैं, आपको बताना है। नहीं मैं बताऊंगी, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है। वो अभी तक तो इतने देर से 1 हफ्ते हो गए उसको वो करने के लिए कि वो जूम डाउनलोड करे और मम्मी को ये सब चीज करवाने के लिए, मंत्र चिकित्सा। इसलिए मैं सोची आज हो नहीं रहा है, आज सैटरडे है, फिर भी आज क्यों नहीं हो रहा था। चैट बॉक्स से स्क्रीनशॉट ले लें, उनका नंबर आ गया है। और जी अब जाते जाते अंकित रघुवंशी भाई। भैया चैट बॉक्स बंद है। जी परमिशन दीजिए उसको। जी व्हाट्सएप और नंबर है चाचा जी 7870। मेरा अनुभव था। हेलो जी अनुभव आप अपना शेयर कर दें। जी ठीक। आप बोल ही दे, माइक ऑन हो गया है। हाँ चाचा जी, वंदे मातरम। चाचा जी से दो दिन पहले मैंने पूछा था ना, मेरे पैर में मोच आ गई थी, तो उन्होंने ये रबड़ बैंड वाला बंधन उपचार बताया था। ये बाएं हाथ की, ये बीच की उंगली की ये, पहली रेखा और इसके ऊपर में। मैं कल दिन भर में इसको 5-7 बार किया और आज भी किया, तो दर्द में लगभग 90% आराम हो गया। मेरे पैर की मोच, बाएं पैर में नीचे तलवे में मोच थी। तो चाचा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा अनुभव था। जी एक पेन से मसाज कर देंगे तो और जल्दी आराम आ जाएगा। चलो ये चौपन बताएं। की गुल्लक में दान डाल देना। जी 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 इस उंगली में, बाया बीच की उंगली में, इस जगह पे मसाज अगर आप करेंगे इस टाइप से घुमा घुमा के उंगली को, ये बहुत तेजी से आपके दर्द को और भी आसानी से ठीक कर देगा। ये बोलिए नमक लाए। चलिए कुमकुम दीदी अपनी बात रखें और हम लोग चले समापन की तरफ। वंदे मातरम भैया। जी जी भैया, मेरा हाथ है ना जो 3 बजे सवेरे भोर में जे फटे लगता है हाथ है यहाँ से, और झिनझिनी पूरे पूर भरा रहता है ये सब ने, और बहुत फटता है 4 बजे भोर से, 3 बजे 4 बजे से 5-6 बजे तक। खनिए सुइया धागा ले रही है, सी देना है आप, जैसी फटे उसी सीना शुरू। बहुत तड़तड़ाता है भैया, सब झिनझिनी पूरे पूर भर जाता है। अंगूठा के नाखून के नीचे की रेखा हाँ पर एक रबर बैंड बांधे, बीच की उंगली के रेखा पर एक रबर बैंड बांधे, दोनों उंगली पर एक एक रबर बैंड बांध करके 1 मिनट 2 मिनट के लिए छोड़े, बोलते हैं इस टाइप से कंटिन्यू 5 बार 7 बार 10 बार तक कंटिन्यू करें। गर्दन से रिलेटेड आपका ये परेशानी हो रहा है, जिसके चलते हो हाँ रहा है, आप इसको कीजिएगा, आपका गर्दन करना ठीक होगा और ठीक हो जाएंगे। हाँ भैया, बहुत फटता है एकदम, इतना फटेगा कि एकदम नींद नहीं फिर आपका पड़ेगा। बंधन उपचार भी अगर करते हैं तो बहुत तेजी से आराम मिल जाएगा। बंधन उपचार, हाथ का बंधन उपचार जो ग्रुप में है ना, उसको कीजिएगा, ठीक हो जाएगा। और भैया एक और है, जो बच्ची है ना उसको ब्लड में इन्फेक्शन बताया है, बुखार लगता था बार बार, 4 ठीक है, साल के बच्चे 5 साल। कल इस बात को रखिएगा, कल का चौपाल में, अब समापन के टाइम पे सब बात करने। ठीक। चले अब समापन की ओर। जैसे कहते हैं कि 100 से नीचे रहेंगे हरे राम हरे कृष्णा में तो आनंद आता है, और हमेशा की तरह आज भी 84 पे पहुंच चुके हैं। 84 जी आनंद भैया। आनंद आ जाएंगे। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम, कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम राम हरे हरे
राम 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण राम हरे हरे राम हरे राम कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम कृष्णा हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम कृष्णा हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 बोलो सियावर रामचंद्र की की जय पवन सुत हनुमान की पवन बिहारी लाल की श्री लाल जी सरकार की जोई कर ब्रह्मांड की प्रथम औस्तालय की आज के चौपाल के आनंद की भैया की अपने अपने माता पिता की चौपाल में जुड़े सभी भाई बहनों की जय जय आनंद भैया जयकारा सभी की जय, सभी की जय। ताले बजाते बजाते 70 लोग तक पहुंचा दिए हमने। 84 से 70 लोग बचे हैं, इतने लोग उड़ गए। आनंद भैया एक शोभा दीदी है, उन्होंने बोला क्या जयकारा मैं लगाऊंगी, कहाँ गई हो? अच्छा हाँ, उनको खोज के लाया जाए, चैट बॉक्स में लिखी है ढूंढ के लाया जाए। वो शोभा दीदी की बच्ची बोली है। शोभा कुमारी। कृष्णा सच में मार खाओगे। काहे मार खिला रही है भाभी? हाँ हाँ, लगाइए लगाइए लगाइए। बोलिए बोलिए। हमारे बड़े बच्चे को डांट क्यों रहे हो? आवाज ही नहीं आ रहा है। हर हर थोड़ा मोबाइल से दूर होके लगा महमूद, थोड़ा सा मोबाइल से दूर हो जा। पहले सबको म्यूट करिए भैया। ठीक है, इसको अनम्यूट करें जरा, अनम्यूट करना। अब तुम अच्छे से 1 2 3 पता नहीं ऐसा क्या हो जा रहा है कि इन लोग की आवाज नहीं पकड़ रही। वो क्या हो रहा है ना भैया, जैसे ही चौपाल में आवाज वाइब्रेट होता है ना, वो समझ लेता है कोई म्यूजिक है, उसे हाँ हाँ, ऑफ कर देता है। आनंद भैया आप ही लगा लीजिए एक बार। अब वहां तो रुला दिए। हाँ तो लड़ाई हो गई है भाई, युद्ध छिड़ गया। पानीपत का ओम युद्ध। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। एक जयकारे में युद्ध